नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं गृह विज्ञान के मेजर और माइनर विषय से संबंधित कुछ अध्याय 4 के कुछ आहार आयोजन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? इसका ऑप्शन है ए थायमीन, बी लौह तत्व, सी नियासिन, डी कैलोरी। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? पहला है थायमीन, बी लौह तत्व, सी नियासिन और डी कैलोरी। तो इसका राइट आंसर है लौह तत्व, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पे, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप बैलेंस डाइट नहीं लीजिएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ए शारीरिक क्षति या शारीरिक शक्ति की क्षीणता, बी भार में कमी, सी कमजोरी और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। तो जैसे ही आप नहीं बैलेंस डाइट लीजिएगा तो आपको शारीरिक शक्ति में क्षीणता भी होगी, भार में भी कमी हो जाएगी और कमजोरी भी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? ए इन्फ्लुएंजा, बी ब्रोंकाइटिस, सी एनीमिया, डी मलेरिया। तो इनमें से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एनीमिया। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है एनीमिया में, और इसी के कारण आप पोषणहीनता का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए? ए दूध, बी चीनी युक्त गर्म पानी, सी नमक युक्त ठंडा पानी, डी नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। पेचिश से पीड़ित बच्चे को हम नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देते हैं, जिससे उसमें डिहाइड्रेशन की समस्या दूर हो जाती है। तो चलिए अब आगे अगला प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ए मिश्रण, बी खमीरीकरण, सी अंकुरीकरण, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण, यानी कि भोजन को पौष्टिक तत्व को समृद्ध बनाने में इन सभी का मिश्रण जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें क्या आवश्यकता बढ़ जाती है? ए प्रोटीन की, बी कैल्शियम की, सी खनिज लवण और डी लौह तत्व। तो प्रेग्नेंट वुमेन को लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो चलिए इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी बेरी। तो विटामिन सी की कमी से प्राय हम लोग देखते हैं, जो हम लोग को विटामिन सी आवश्यक है, और विटामिन सी की कमी के कारण हम लोग क्या देखते हैं तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें आपको त्वचा पे जो है कुछ दाग धब्बे जैसे हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है यह विटामिन सी का कमी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ए 20 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 17 ग्राम, डी 25 ग्राम। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में हम कितना अतिरिक्त प्रोटीन देंगे? तो 20 ग्राम इसका राइट आंसर है। तो क्योंकि वो अपने बच्चे को जो है प्रथम 6 महीना तक दूध पिलाती है, इसलिए यह 20 ग्राम हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज भी कहते हैं, ए प्रशीतन में, बी किण्वन में, सी निर्जलीकरण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जो हम इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां प्रश्न जो है, 10वां प्रश्न
ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी कैल्शियम। तो किससे हमको ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ इसमें से क्या हो जाएगा? तो जो हम खाना खाते हैं उसे तो हम लोग सभी जानते हैं, जो फैट रहता ही है, तो इसलिए यह फैट इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा। यानी कि वसा को अधिक मात्रा में लेने से आपके बॉडी में एनर्जी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 11वां, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। कौन सा आवश्यकता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। तो पोषण जो है, पोषण मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए हम लोग इसमें यह फर्स्ट यानी प्राइमरी नीड्स इसको हम कहते हैं, यानी कि पहले आवश्यकता पोषण जो है मानव जीवन का प्रथम आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? ए ईंधन, बी समय, सी ऊर्जा, डी इनमें से सभी। तो आहार आयोजन जिसको हम मील प्लानिंग कहते हैं, मील प्लानिंग से हमको ईंधन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, ऊर्जा की भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है इस आहार आयोजन में आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? ए 0 से 6 महीने, बी किशोरावस्था, सी वृद्धावस्था, डी रोग की अवस्था। आहार आयोजन में कौन सी पूछ रहे हैं हम, कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं है? तो जैसे ही हम आहार आयोजन में आते हैं तो क्या होगा? तो रोग की अवस्था इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी सभी जो है 0 से 6 महीने में भी देंगे, किशोरावस्था में भी, हम वृद्धावस्था भी है इसमें, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? ए रसोई घर का आहार, बी बर्तन की उपलब्धता, सी व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, डी सहायक व्यक्ति। हम यहाँ पूछ रहे हैं कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। बाकी सभी जो है रसोई घर का भी आहार होना चाहिए, बर्तन की उपलब्धता होना चाहिए, सहायक व्यक्ति भी होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माँ के स्तन से निकलने वाले पहले पीले दूध क्या नाम है? जो हम माता रहता है जो बच्चे को दूध पिलाता है, प्रथम दूध का नाम है, इसमें इसका 4 ऑप्शन है, ए सीरम, बी कोलेस्ट्रम, सी कोलेस्ट्रम और डी स्टेरल। तो कोलेस्ट्रम होगा, राइट आंसर सी होगा, कोलेस्ट्रम। यानी वह गाढ़ा हल्का पीला दूध होता है जिसको बच्चे के लिए वरदान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का क्या महत्व है? ए में है परिवार के लिए, बी समाज के लिए, सी स्वयं के लिए, डी आराम के लिए। तो जब ये हम मील प्लानिंग करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। जो मील प्लानिंग सबसे पहले हमको सेल्फ के लिए यानी खुद के लिए चाहिए और पूरे परिवार के लिए चाहिए भी, तो इसलिए परिवार के लिए इसका महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? ए पूरक आहार, बी तरल आहार, सी अर्ध तरल और डी ठोस आहार। यानी 6 महीने के बच्चे को आप कैसा आहार दीजिएगा? तो जब बच्चा 6 महीना का रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको पूरक आहार देते हैं जिसको हम कम्प्लीमेंट्री डाइट कहते हैं। और पूरक आहार देने से बच्चा जो है उसको जो है वृद्धि और विकास का क्रम निरंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ए थायमीन, बी कैल्शियम, सी मियोसिन, डी कैलोरी। यानी जब प्रेग्नेंट का अवस्था रहता है तो उसमें रक्त में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं जो किसमें, उसमें क्या चीज़ की कमी होती है, तो कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो है गर्भवती महिला को दूध कहते हैं, हरी साग सब्जियां खाने के लिए, ताकि उसमें कैल्शियम की भी पूर्ति हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन पोषक तत्व है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी इनमें से सभी। यहाँ जो है निम्न में कौन पोषक तत्व है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सभी इनमें से आवश्यक पोषक तत्व है, इसलिए इसका राइट आंसर डी है, इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए आपको, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, इसलिए इसके राइट आंसर हो गया डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। जो आप पाक क्रिया करते हैं, जो भोजन बनाने की क्रिया है, उससे ए है सुपाच्य, बी अपाच्य, सी नष्ट, डी महगा। तो जब पाक क्रिया होता है तो भोजन जो है सुपाच्य हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुपाच्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव का 21वां प्रश्न